लड्डू को लगा कि मूर्ति सिर्फ उसका फ्रेंड है, पर उसकी असली प्लानिंग की अब तक लड्डू को भनक तक नहीं लगी। वो शॉक्ड रह गया। एक और लड्डू 10 लाख अरेंज करने की जुगाड़ में था। मूर्ति ने ये बात कह के उसे अंदर से विचलित कर दिया। जब सारे रास्ते बंद होने लगे, वो बैंक लूटने के प्लान बनाने लगा, या फिर गिफ्ट। उन्हें चीट नहीं करना चाहता था, उसे उधार समझ के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था। माया से शादी करने के बाद उसे प्रॉपर्टी मिल जाती और वो पैसे लौटा देता। इतना ही नहीं, उसने इंटरेस्ट भी पे करने का सोच लिया था। दिमाग जानता था कि वो जो कर रहा है गलत है, पर अपने दिल के सामने मजबूर था। क्या बात है लड्डू जी, अपना सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? वो एक रिश्तेदार का मुझे सुबह सुबह कॉल आ गया, अर्जेंटली जाना होगा। वापस कब तक आओगे? अभी बताना मुश्किल होगा, मैं कॉल कर दूंगा आपको। मूर्ति को बता देना, मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। थोड़ा जल्दी है, मैं रास्ते में नाश्ता कर लूंगा। अगर कुछ मिला नहीं तो मैं लेकर आती हूँ। लो ये रख लो। थैंक यू। अरे ये तुम्हारा ही तो घर है, थैंक्स किस लिए? चलता हूँ। ऐसे नहीं कहो, जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे। मूर्ति चलो उठ जाओ, बहुत लेट हो रहा है। चलो स्कूल जाना है ना, चलो। लड्डू बाबू, लड्डू बाबू। लड्डू बाबू यहाँ पर नहीं है, किसी बहुत जरूरी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुम सो रहे थे ना बेटा, मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, चलो। पूरे 10 लाख है। ऑपरेशन कब करना है? आज ही। मम्मा, बोलो बेटा। कभी सोचा है मैंने लड्डू बाबू को दोस्त बना के मैं यहाँ क्यों लेके आया हूँ? मम्मा, ना एज मैच करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट है। कई बार सोचा है इस बारे में, पर तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, इस बात का कोई अंदाजा लगा सकता है क्या? अच्छा, ये बता दो उसे यहाँ क्यों लाया, सुनोगे? बोलो। उसकी आपसे शादी करवाने के लिए। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ कहती नहीं हो, इसका मतलब कुछ भी बोलोगे क्या? आपने खुद तो माना था कि वो अच्छा इंसान है मम्मा। हाँ तो? प्लीज मम्मा, लड्डू बाबू से शादी कर लो। चुपचाप बैठो और नाश्ता करो। अगर लड्डू बाबू से शादी नहीं की तो मैं खुद को मार दूंगा। मूर्ति, 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 अगर फिर से ऐसा किया ना तो बहुत मार खाओगे। किसी भी राह चलते इंसान से ऐसे ही शादी कर लूंगी क्या? तुम समझते क्या हो अपनी माँ को? हाँ, सिर्फ मेरी मम्मी हो। डैडी थे तो हम दोनों कितने खुश रहते थे मम्मी। डैडी के जाने के बाद आप कितने अकेली हो गई। लड्डू बाबू के आने के बाद आपको पहले बार इतना खुश देखा। प्लीज मम्मी, लड्डू बाबू बहुत अच्छा इंसान है मम्मी, एकदम टेडी बेयर की तरह दिखता है मम्मी। प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी, लड्डू बाबू से शादी कर लो, हम हमेशा खुश रहेंगे। प्लीज मान जाओ मम्मी। प्लीज स्टॉप इट। प्लीज मम्मी, लड्डू बाबू से शादी कर लो। प्लीज स्टॉप इट मूर्ति। वैसलेटर 100%।
वाइटल्स स्टेबल। स्टार्ट सीक्वेंस। छी छी छी, ना रिश्ते में इंटरेस्ट था और ना ही शादी में। मेरा इंटरेस्ट तो वहाँ से मिलने वाले दहेज में था। पोपट हो गया। 30 रुपए देख के भिखारी होने की फीलिंग आई। और तो और जब सवाल किया तो मेरी धुनाई कर दी। क्या यार, अखबार का ऐड ही तो था, सीरियसली कैसे ले लिया? भूल जा, ये वाला रिश्ता इसके जैसा नहीं है। तो कैसा है? तेरी सोच से ज्यादा दौलतमंद है। एक अल्ट्रा रईस खानदान की इकलौती औलाद है। दहेज दे तो एकदम से मना कर देना, पूरी की पूरी स्टेट तुम्हारे नाम कर देंगे। ऐसा कौन रईस आ गया? अरे राज परिवार है। राज परिवार? भाई साहब, कुंवर सा को राजकुमारी दिखाएं क्या? प्रिया जलजला। राजकुमार कैसा लगा? जंगल का बुढ़ा शेर लगता है, जोशीला तड़कीला मर्द है। हमारी राजकुमारी कैसी लगी? ये तो अजंता की टूटी फूटी मूरत लगती है। वधू और वर ने एक दूसरे को देखकर पसंद कर लिया है। रियासत से इन्हें दहेज क्या मिलेगा ये बता दीजिए। 250 रिजेक्शंस के बाद किसी ने इसे पसंद किया है। दहेज में मैं इन्हें विशाल पांडुरंगम पैलेस देता हूँ। नहीं चाहिए। पैलेस क्या चीज है? सगाई में मैं विजयनगर कोष का सारा खजाना दे दूंगा। नहीं चाहिए। तुम्हें सोने और चांदी के ढोल भर भर के दूंगा। तुम्हारे वजन के बराबर हीरों का सिंहासन बना के दूंगा। नहीं चाहिए ना। विवाह की कन्यादान रस्म के दौरान अपार दौलत के साथ पूरा किला तुम्हारे नाम करूंगा। ना हीरे चाहिए ना तेरा शीश महल। हम इतना कुछ दे रहे हैं, तुम्हें किसी चीज में रुचि क्यों नहीं है? दहेज लेने वाला गधा समान होता है। अगर दहेज लेने वाला गधा है तो फिर दहेज देने वाला क्या हुआ? वो भी गधा है। और दहेज देने वाले राजा की बेटी क्या हुई? नीम के पेड़ पे आम कहाँ से होगा? वो भी गधी होगी। अगर राजा और उसकी बेटी गधे हैं तो उनके रिश्तेदारों को क्या कहेंगे? बेवकूफी का सवाल है। गधे के रिलेटिव कुत्ते होने से रहे। पूरी की पूरी फैमिली डॉग। यानी तुम्हारा मतलब हम सब गधे हैं? ये मोटी गधी है, हमारी गधों की फैमिली है, यही ना? तो वह कौन है? वहाँ कोई नहीं है, सारे गधे यहीं पर हैं। हमारे महल में आया, हमने खूब सत्कार किया, उसके बदले इसने हमारा अपमान किया। राज्य के कानून के हिसाब से कौन से दंड का प्रोविजन है? अरे कानून वानून गया तेल लेने, जिले इलाही यहीं सजा दे। तो आज और अभी इसे फांसी दे दो। फांसी? गोपी, तुम लोग हो? तुम्हारी कारस्तानी है। छोड़ूंगा नहीं, मेरा पोपट बनाया। कहा था ना, बॉडी पे कोई निशान नहीं दिखेगा। कपड़े पहना दो। क्या हुआ? हाउ आर यू फीलिंग? ऐसा लगता है जैसे फुग्गे से हवा निकल गई हो। खुद को आईने में देखो। सर, मैं अपने पाँव की उंगलियां देख पा रहा हूँ। उंगलियां ही क्यों, पूरा शरीर देखो, एक एक चीज पतली हो गई है। और लड्डू बाबू, आज से तुम लड्डू बाबू नहीं हो, तुम अलारी नरेश हो। एक सेकंड अलारी नरेश, जरा यहाँ आओ। इस मॉनिटर में कुछ दिखाई दे रहा है? बीच में सूरज है और ये सारे प्लैनेट्स हैं और अपना अर्थ, वो मार्स है, वो वेनस है और ये जुपिटर। ये कोई प्लानिटेरियम नहीं है, ये हॉस्पिटल है। और ये तुम्हारे ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं। तुम्हारे शरीर में लाखों से ज्यादा ब्लड सेल्स है। अब गौर से ये मॉनिटर देखो। मैं इन ब्लड सेल्स को इसमें इंजेक्ट करूंगा। ये क्या हुआ डॉक्टर? सेल तो गुब्बारे की तरह फैल गया। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। यू हैव अ पिक्यूलर मेटाबॉलिज्म। ब्लड सेल्स में कुछ अजीब सी क्वालिटीज हैं। अगर इतना सा भी फैट हो तो वो ऐसे फूल जाता है। इसका मतलब फैट बढ़ाने के लिए 1 चम्मच घी ही काफी है। वो तुम्हारे ब्लड सेल्स में जैसे ही अंदर पहुंचेगा, इंस्टेंटली उसे फुला देगा। फिर तुम कितने मोटे हो जाओगे कोई नहीं बता सकता। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? फैट वाले फूड को पूरी तरह अवॉइड करना होगा। आज के बाद तुम जो भी खाओगे वो फैट फ्री होना चाहिए। अगर गलती से इतना सा भी फैट खा लिया तो बहुत डेंजरस हो सकता है। नहीं खाऊंगा सर, फैट को छूंगा भी नहीं। लाइफ का एक ही सपना है, माया से शादी। माया। इंसान कोशिश ना करे तो भगवान भी हेल्प नहीं करता। सही या गलत रास्ते से लड्डू ने अपना सपना पूरा किया और लाइफ का क्लाइमैक्स भगवान पे छोड़ दिया। अरे रे रे, उसमें
फोटो फ्रेम है, प्लीज थोड़ा आराम से रखिए। जब भगवान पर छोड़ ही दिया तो भगवान ने भी लाइफ चेंज करने की कृपा कर दी। हीरोइन शहर से जाने को है, हीरो एंट्री लेता है। स्लिम ट्रिम लड्डू देख के ध्यान से उठाइए। हीरोइन शॉक रह जाएगी हाँ, या फिर उसे हक करके किस हाँ, ये करेगी। ठीक है। माया, या मैं हूँ तुम्हारा लड्डू बाबू। ये लड्डू बाबू? हाँ, अब मैं पहले की तरह दुबला पतला हो चुका हूँ, ये देखो। हे, तुम ठीक तो हो ना? मैंने जोक मारा था और तुमने सीरियसली ले लिया। अब ये बताओ, तुम इतनी जल्दी स्लिम कैसे हो गए? अभी तो सिर्फ स्लिम हुआ हूँ, तुम कहोगी तो 6 पैक्स भी बना लूंगा। माया, ये बॉक्स बेडरूम में रह गया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? और कहाँ होगा? ये अर्जुन है, माय वुड बी। कुछ दिन पहले हमारा छोटा सा झगड़ा हुआ, तुम्हारी वजह से पैचअप हो गया है। तुम्हारे साथ मुझे देख के बहुत इनसिक्योर हो गया था। अर्जुन, ये लड्डू बाबू है, वही मोटा लड़का। What? Hey, I'm sorry man. पब में मैंने थोड़ी बदतमीजी कर ली थी। I'm really sorry. स्वीटी, कुछ और बॉक्सेस पड़े हैं, वो ये लोग देख लेंगे। हाँ, ठीक है। कब? लड्डू बाबू, यू आर सच ए नाइस गाय। और लड्डू, जब तुम मोटे मोटे थे ना, ज्यादा क्यूट लगते थे। बाय। बेचारा लड्डू कैसे रिएक्ट करता, खुश होता या दुखी। Come on, sweetheart. बस एक बात क्लियर थी कि माया के लिए वो इनसिग्निफिकेंट था। अर्जुन को पाने के लिए उसने महज उसका इस्तेमाल किया। मत करो ना। Hey, it's okay.